उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं। और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज नहीं निकाले गए। और शायद आप देखेंगे इस असंस्कृत शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। 1100 पन्ने हैं, आप भी पढ़ लेना इसको, ताकि जब डिबेट करने वाले, चर्चा करने वालों को आप ही जवाब दे सको। ये निकाला कब से गया था? मैंने आपको बताया 1954 से निकाला गया था। गलत करो तो करेक्ट कर देंगे। 54 आज समय समय मैंने आपको बताया ना कि 1986, 1992, 1999, 2004 और 2009, 2010 वार्षिक निकालने लगे। अब रेगुलर नियमित निकालते हैं। वार्षिक 2010 से रेगुलर है, 2010 से नियमित है, हर वर्ष निकालते हैं। पहले एक साथ संकलन निकालते थे, अब एक साथ हर वर्ष निकालते हैं। और ये स्पष्ट मैं फिर करना चाहता हूं, किसी भी शब्दों को बैन नहीं किया गया है। जिन शब्दों को उस समय कार्रवाई के अंदर स्पंज किया गया है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसका संकलन जारी किया है। डिबेट चर्चा करने वाले जब दलों के आधार पर चर्चा करते हैं तो उनको दल से ऊपर उठकर जहां जहां उन दल की सरकार है उनके विषयों को भी सामने रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारत का लोकतंत्र जहां पारदर्शी है, जवाबदेही है, निष्पक्ष है, देश की जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं का मंदिर है, इसके प्रति आस्था विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारी कोशिश है कि हम इसके आस्था विश्वास बना रहें और किसी भी माननीय सदस्यों को भारत के संविधान में यह अधिकार है कि वह अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकता है। कोई भी सदन मर्यादित रूप से चले, मर्यादा में हो, ये भी माननीय सभी सदस्यों ने अपने सदन को चलाने के लिए नियम प्रक्रिया बनाई है। लेकिन किसी को स्वतंत्रता के बोलने का अधिकार कोई भी सदन नहीं छीन सकता। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि सदन में चर्चा और संवाद मर्यादित हो, अमर्यादित नहीं हो। देश की जनता भी लोकतंत्र के मंदिर से ये अपेक्षा करती है कि यहाँ पर मर्यादित चर्चा होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आरोप प्रत्यारोप भी समय समय पर सदनों में लगते आए, व्यंग्य भी हुए हैं। ये सब इस संसद की परंपरा रही है। हम और अच्छी परंपराओं को लागू करें और कभी भी संसद के मामले के अंदर किसी भी तरह की भ्रमित करने की कार्रवाई न करें, ये ऐसी अपेक्षा है। सर अगर अध्यक्ष जी, मैं मनीष जाऊं, TV9 भारतवर्ष से। आप जब सदन चलाते हैं तो अमूमन विपक्षी दल इस बात की तारीफ करते हैं, बहुत फेयर आप चलाते हैं। तो क्या आप विपक्षी दल या लोगों को ये भरोसा दे सकते हैं कि वो लोग अपनी बात बिना किसी भय के और बेबाकी से रख सके और इस मामले में किसी तरह का दबाव नहीं होगा? मैं देश की जनता को और माननीय सदस्यों को सबको